Dear friends, greetings to you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के महिमा के भरे नाम के निमित्त जो हमारा उद्धारकर्ता और छुड़ाने वाला है, हम आपका अभिनंदन करते हैं। So our God wants to speak to us more and more. और हमारा परमेश्वर हमसे और ज़्यादा बातें करना चाहता है। Only because He is going to come back very soon. और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। So in our family, somebody is coming from some very distant place. The day before, a week before, finally before they start, they used to share many things. और जब हमारे घर परिवार में कोई आने वाला होता है, कोई दूर से आने वाला होता है, तो हम या तो उसके पहले दिन, उसके आने के कुछ दिन पहले या हफ्तों भर पहले से बहुत सारी चीज़ें वो हमसे बांटना शुरू करता है। So the same way the Lord Jesus is going to come back very soon. Before that, He want to speak many important things to us. और ठीक इसी तरह जब खुदा बाप यीशु मसीह की दूसरी आमद होने वाली है, उससे पहले वो हम में से हर एक से बहुत सारी ज़रूरी बातों की चर्चा करना चाहता है। So that's why you should leave, go away from all the worldly burdens and try to seek the Lord more in prayer. Try to seek the Lord more through by reading the God's word. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आए। इससे पहले आपको संसार की हर एक बात से अपने आप को दूर कर लेना है और परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन मनन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना है और प्रार्थना का जीवन अपना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। So because we have to prepare to meet our God. क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं अपने परमेश्वर से मिलने की। Every one of us, we should prepare. We should not disturb with this worldly, the day-to-day problem anymore. We should fully focus the eternal life. I should not miss heaven at any cost. For that, you have to prepare yourself for the second coming of the Lord Jesus Christ. हमारा ध्यान कदाचित संसार की उन बातों की तरफ नहीं होना चाहिए जो हमारे मन को गलत चीज़ों में ले जाती है या परेशानियों में डालती है। हमारी पूरी तैयारी उस लिए होनी चाहिए कि हमें उस स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी है, उस अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है। So I am going to give you a very important one word of God. So every one of you, you note this. This is 2 Peter chapter 3. Whenever you have time in your home, meditate this chapter again and again. How much more you can read it, because our God, He will speak to you in a different way, in a unique way. So don't forget this 2 Peter chapter 3, the entire chapter full of God's revelation, how we should live a holy life before God, how we should prepare ourselves for the second coming. So all these secrets are written in this chapter. और इसी के मुतालिक मैं आप लोगों से बाइबल के ज़रिए एक वचन को बांटना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे लिख सकते हैं, 2 पत्रस अध्याय 3, और जब कभी मौका मिले आप इस वचन को पढ़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वचन को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप परमेश्वर की, खुदा बाप की दूसरी आमद की बातों को जान पाएंगे। और इस वचन को लिख ले, क्योंकि इसे आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। 2 पत्रस 3 अध्याय। So today I would like to give you some very important few highlights from this word of God. और मैं आज के दिन आपको परमेश्वर की इस वचन से कुछ मुख्य बातों को बताना चाहता हूँ। So 2 Peter chapter 3 verse 18, it says, Dear children of God, continue to grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, the Messiah. और 2 पत्रस अध्याय 3 वचन 18 इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के प्रिय संतानों, उसके अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा में बढ़ते जाओ और उस मसीहा की उपस्थिति में बढ़ते जाओ। Very clearly says we have to continuously, that means there should not be any gap, there should not be any stop at anywhere. Our spiritual growth, it should continue to grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ the Messiah.
और ये वचन इस बात की साफ साफ बात बताता है कि आपको बिना रुके परमेश्वर की अनुग्रह और महिमा में बढ़ते जाने की ज़रूरत है। बिना रुके मतलब आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा सा भी एक अंतर आने की अंतर आपको नहीं आने देना है और आप अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीहा की उपस्थिति में बढ़ते जाने हैं। So grow in the grace and knowledge. What is grace and knowledge? जब वचन कहता है कि अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाना है तो ये अनुग्रह और ये ज्ञान क्या है? So that is rather than Jesus Christ, if you read 1 Timothy chapter 3 verse 16, this word of God, it's very clearly says, 1 Timothy 3:16, Christ came as a human in the flesh, in the spirit proved that he pleased God, and he was seen by angels. Christ was preached to the nations, to all people. People in this world put their faith on Jesus, and he was taken up to the glory. और इस वचन जो ये बातें हैं अनुग्रह और ज्ञान की बातें, पहला तिमोथी की पुस्तक उसका अध्याय 3 वचन 16 इस बात को साफ साफ बताता है कि निसंदेह भक्ति का भेद तो बड़ा गंभीर है, अर्थात ज्ञान का भेद, वो जो शरीर में होकर प्रकट हुआ, आत्मा द्वारा धर्मी प्रमाणित किया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, गैर यहूदियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में वो ऊपर उठा लिया गया। So this word of God very clearly says about the very nutshell of Jesus Christ in full measure. और ये जो वचन है ये बहुत ही छोटे शब्दों में यीशु मसीह की पूरी महिमा का वर्णन कर देता है। So we should grow in Jesus by knowing him through the grace of God. और हम यीशु मसीह में बढ़ सकते हैं केवल परमेश्वर को जानते हुए उसके अनुग्रह और उसकी उपस्थिति में। So John chapter 1:14, all of us knows the word became flesh and dwelt among us. The glory as of the only begotten of Father, full of grace and truth. और हम सब जानते यूहन्ना की इंजील 1:4 में वचन कहता है वो शरीर में आया और उसने हम मानवों के बीच में डेरा किया, वो हमारे मध्य में रहा और हमारे बीच में उसने बहुत सारा वो फल लाया। So today onwards try to grow more to know the Lord Jesus Christ. Know him better. He is not at all as we are going to celebrate the Christmas. No more he is a child baby. He is the Messiah, the anointed one. You should have that understanding. If any one of you not yet filled with the Holy Spirit, cry before God and receive the Holy Spirit. Because we are living in the last days. The devil is targeting the God's people like a roaring lion to destroy the believers from the God's plan. और हम जो यहाँ उपस्थित हैं हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम क्रिसमस अर्थात बड़े दिन का त्यौहार मना रहे हैं। यीशु मसीह अब कोई छोटा बालक नहीं रह गया लेकिन अब वो मसीहा बन चुका है और हम अंत के दिनों में हैं, इसलिए हमें उस हिसाब से तैयारी करने की ज़रूरत है क्योंकि अंत के दिनों में वो शैतान गरजने वाले सिंह के समान हम में से हर एक को फाड़ खाने पर है। अगर किसी को पवित्र आत्मा का मस्सा नहीं मिला है, उसने अभिषेक नहीं पाया है, तो इसी समय परमेश्वर के सामने पुकारे और उससे मांग ले। Many people, they are satisfied themselves. They are criticizing the people, those who are filled with the Holy Spirit. It is written in the Bible, Holy Spirit is the promise of God. Without Holy Spirit, you can't survive as a believer. Very clearly, the book of Acts chapter 2:39 says, the Holy Spirit is the promise. It belongs to you. It belongs to your children. It belongs to your family. It belongs to your relatives. The Holy Spirit is the promise, belongs to the generation yet to come. और प्रेरितों की पुस्तक अगर आप पढ़ोगे उसका 2 अध्याय उसका 39 वचन इस बात को साफ साफ कहता है कि जो पवित्र आत्मा का दान है वो हम में से हर एक को दिया गया है क्योंकि वो एक वायदा है जो परमेश्वर ने हमसे किया है। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीते हैं और उन पर ताने कसते हैं या उनके खिलाफ बातें करते हैं जिन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला हुआ है, लेकिन अंत के दिनों की बातें हैं ये। और ये वचन इस बात को साफ साफ कहती है क्योंकि पवित्र आत्मा का जो दान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए दे दिया गया है। So without the Holy Spirit we can't grow in the Lord.
Ask the Lord for the Holy Spirit. The book of Acts chapter 2, read it every day. If you are not having the experience of the Holy Spirit by speaking the heavenly language, the unknown language, the kingdom language, the God's language, the heavenly Father language, you can't grow in the Lord. और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। रोज़ उस प्रेरितों के पुस्तक के दूसरे अध्याय को पढ़ें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे आप पवित्र आत्मा की गूढ़ बातों को समझ पाएंगे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे। आप उन स्वर्गीय भाषाओं का ज्ञान हासिल कर पाएंगे, स्वर्गदूतों की उन बातों का ज्ञान हासिल कर पाएंगे। आपको इन अंत के दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने की ज़रूरत है। So grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. और इस तरह यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाएं। That is the only expectation of the Lord Jesus Christ. Don't cry before Him for your worldly needs anymore. Cry for the Holy Spirit. That is the God's expectation. और परमेश्वर हमसे केवल एक ही उम्मीद रखता है कि हम उसके अनुग्रह और उसकी शांति की उपस्थिति में बढ़ते जाएं, और यही चाहत हम रखें उसके सामने। इसलिए ना रोए कि आपको संसार की आवश्यकताओं की चीज़ें चाहिए, आपको वो चीज़ें चाहिए जो आपको सुख देती है, लेकिन परमेश्वर के सामने इसलिए आए और रोए क्योंकि उसके अनुग्रह और उसकी ज्ञान की आवश्यकता आपको है। Ephesians 6:10, Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. और इफिसियों 6:10 कहता है, अंत में मजबूत हो जाए उस परमेश्वर के सामर्थ के साथ। So everywhere the Christian nations, those who are started preaching the gospel, they are going back. Many believers in the Christian nations, they are boldly saying, we are no more Christians. We are common people. Such a way the devil is destroying the believers by snatching them, by destroying them through the worldly lies and the deceiving spirit. और आज के दिनों में ऐसा बहुत हो रहा है कि बहुत सारे देशों में जो विश्वासी थे, जो मसीही थे, वो ये कहकर पीछे हट रहे हैं कि हम मसीही नहीं हैं, हम तो आम लोगों की तरह है। और इस तरह शैतान अंत के दिनों में अपने पैर को फैला रहा है, लोगों को भरमा रहा है, अपने जाल में फंसा रहा है, और वो अपने रास्ते से हटते जा रहे हैं। The hell of fire is ready for such a people. और नरक की आग ऐसे लोगों के लिए तैयार है। They can't escape. They are thinking we will reach heaven. No, the hell of fire is the only place for them. और वो सोचते हैं कि वो स्वर्ग की ओर भाग जाएंगे, नहीं, क्योंकि नरक की आग ऐसे लोगों के लिए तैयार कर दी गई है। So the 2 Peter chapter 3 verse 17, it's very clearly says, 2 Peter verse 3:17, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard, so that you may not be carried away by the error, by the mistake of the lawless, wicked people. They will try to get you fall from your secure position, from your spiritual position where you are standing in the holiness of God. The wicked people try to destroy you and try to fall down from that holiness of God. और जब हम दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 17वां वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए हे प्रियो, पहले ही से ये सब जानते हुए सचेत रहो कि कहीं अधर्मी मनुष्यों के भ्रम में पड़कर बहक ना जाओ, जिससे तुम अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ। जो बुरे लोग हैं, जो शैतान के लोग हैं, और जो स्वयं शैतान है, वो चाहता है कि हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएं, हम गिर जाएं, हम अस्थिर हो जाएं। So every day try to shed your tears before the Lord to pray for you, for your holiness, for your family and the other people's salvation. और इसीलिए रोज उस परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाए, अपने लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने परिवार के छुटकारे के लिए, अपनी पवित्रताई के लिए, अपने परिवार की पवित्रताई के लिए, और तमाम लोगों की पवित्रताई के लिए। The very cruel days are coming, the very bad days are coming, the darkness are coming. Before that, the good days, take it. This is a God's favor for you to pray more and make yourself more strong and grow in the glorious power of the Holy Spirit
and try to meet with Jesus face to face every day. और बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, विचलित करने वाले दिन आने वाले हैं, अंधेर करने वाले दिन आने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बढ़ते जाएं, उसकी पवित्रताई में निरंतर बढ़ते जाएं और उससे कहे कि वो आपको उन तमाम बातों से, उन तमाम परिस्थितियों में संभाल ले। Don't satisfy your spiritual life. Try to make yourself more holy. Try to grow more and more every day. That is the God's plan. आप अपने आत्मिक स्तर पर संतुष्ट ना हो जाए, लेकिन उस परमेश्वर के सामने पुकारे और रोज उससे कहे कि आप उसकी पवित्रता में और ज्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहते हैं। 2 Peter 3:3. Read it. This word is very powerful word. It says like this: most importantly, I wanted to remind you that in the last days the scoffers will come and mocking the truth and following their own desires. और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो हमें मिलता है 2 पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन। बहुत ही अद्भुत और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वचन यहाँ कहता है, इसलिए ये भली भांति जान लो कि अंत के दिनों में सत्य की बातों पर ठट्ठा करने वाले लोग उठ खड़े होंगे। वो ठट्ठा उड़ाते रहेंगे और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते रहेंगे। Without the Holy Spirit you can't escape. Many churches, they are not allowing the Holy Spirit. Many God's people, they are simply saying Holy Spirit is in us. Unless until you experience the Holy Spirit. Holy Spirit is the person. You can feel Him in your body. He will rule your heart and mind every day. Unless until you have that experience, you can't inherit the kingdom of God. बहुत सारे स्थानों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इनकार किया जाने लगा है। बहुत सारे कलीसियाओं में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन अंत के दिनों में ये जरूरी है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप उस स्वर्ग स्थान में प्रवेश कभी नहीं कर पाएंगे। अपने आप से परमेश्वर से, अपने आप के लिए परमेश्वर से मांगे कि इन अंतिम दिनों में आप आत्मा में भरते जाएं और भरते जाएं। Please secure your spiritual position where you are right now. कृपया करके अपनी उस आत्मिक चरण को, उस आत्मिक स्थिति को जहां अभी आप हैं, उसे बचा ले। 1 Timothy 4:1 very clearly says, the Spirit clearly says that in the last days some of people will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. और पहला तिमोथी की 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, उसका पहला वचन इस बात को साफ साफ कहता है। पहला तिमोथी 4 अध्याय पहला वचन, परंतु आत्मा इस बात को स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। Don't allow any confusion. Just only focus on Jesus and the Christ love. Increase in the Christ love rather than the unwanted any other teaching. अपने विश्वास को, अपने विचारों को बहकने ना दे। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की शिक्षा पर ध्यान लगाए और किसी भी ऐसी शिक्षा की ओर अपने मन को ना ले जाए जो आपको गलत रास्ते पर ले जाती है। The people targeting the believers through the deceiving spirits. और जो लोग हैं वो विश्वासियों को भरमाने वाली आत्मा और बातों के जरिए बहका रहे हैं। So automatically they will say this 2 Peter 3:4. 2 पत्रस 3 अध्याय वचन 4 ऐसा कहता है। Clearly the words start like this. They will say, where is this second coming Jesus promised? और यहाँ वचन साफ साफ इस बात को कहता है कि और वो कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा, यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? So ever since our ancestor died, everything goes on as it has since the beginning of creation.
क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। So these are the deceiving spirits try to distract us going away from the faith in the Lord. और ये वो भरमाने वाली आत्माओं की बातें हैं जो हमें परमेश्वर से विमुख कर रही हैं। In day to day our life, everybody we are saying nowadays, I am busy, I am not able to read the Bible, I am busy, I am not able to pray. What is this? These are the deceiving spirit working in us now. So we should be careful. Throw away every worldly unwanted things. Filled with the Christ love, Romans 5:5 the Bible says, the love of Christ poured into our heart through the Holy Spirit. Filled with the love of Christ and pray all the 24 hours. All the time in your heart, pray in the tongues, the heavenly language, and try to connect with the Holy Spirit. और आज के दिनों में हम में से बहुत लोग, हमारे पास प्रार्थना का समय नहीं है, हमारे पास वचन पढ़ने का समय नहीं है, हम कितने व्यस्त हो गए हैं, हम सांसारिक चीज़ों में इतने उलझ गए हैं कि परमेश्वर के पास देने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचा। क्यों? यही तो वो बातें हैं, यही तो वो एक्सक्यूजेस है, वो कारण है जो भरमाने वाली आत्मा हमारे अंदर डालता है और हम परमेश्वर के रास्ते से, उसके पथ से हट जाते हैं। रोमियो 5 उसका 5 वचन साफ साफ इस बात को कहता है कि वो पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर डाल दी गई है ताकि हम उसकी जुम्बिश में बढ़ते जाएं। ये अंत का समय है, हमारे लिए ज़रूरी है हम वो तैयारी करें, हमारे लिए ज़रूरी है हम उन भटकाने वाली आत्माओं से अपने आप को दूर रखें ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। Continuously keep on read this chapter 2 Peter 3 every day. Why Jesus is delaying for coming very clearly says the 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping his promise as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish. This is very important, dear God's people. In our home, many of our family not receive the salvation, but you are preparing for the second coming of the Lord Jesus Christ. How our dear ones, how we can reach heaven without the salvation? That's why the Lord is delaying. That's why he is little slow. But everyone, the only reason is everyone to come repentance and receive Jesus. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन साफ साफ इस बात को कहता है। वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यसकी सब के सब मन फिराव का अवसर मिले। आपके परिवार में, आपके लोगों के बीच में यीशु मसीह के आने में आप सोच रहे हो देर क्यों हो रही है? देर इसलिए नहीं हो रही है कि वो अपनी प्रतिज्ञा से अलग चला गया है। देर इसलिए हो रही है क्योंकि ये आपके मध्य में, आपके प्रियजनों के बीच में, आपके परिवार में मन फिराव नहीं हुआ है। लोगों ने पश्चाताप नहीं किया है, लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है। और वो परमेश्वर चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक पश्चाताप करे, हर एक उसके सामने आए और अपने आप का समर्पण करे। और इसीलिए यीशु मसीह की आमद में देर हो रही है। So here the Bible very clearly it says the coming words. If you read this 2 Peter 3 verse 10 to 13, the entire world is going to be destroyed by the fire. We are believing, we are thinking of my property, my very valuable property, everything is going to be destroyed. Jesus Christ should be your property. Jesus Christ should be in your mind all the time, filled with the mind of Christ all the time, and cry for the souls. The nation should be
receive Jesus Christ through the salvation grace. और जब इसी दूसरे पत्रस के 3 अध्याय के 10 से आगे आप वचन को पढ़ेंगे, वचन इस बात को कहता है कि संसार की हर एक बात उस आग से, उस तप्त आग से पिघला दी जाएगी। वो शायद आपकी सबसे कीमती चीज हो सकती है, वो शायद आपका सबसे बेशकीमती आपका कुछ हो सकता है, आपके वो घर, वो सारे खजाने हो सकते हैं। आप अपना खजाना परमेश्वर को बनाए, अपना वो धन यीशु मसीह को बनाए, क्योंकि अंत के दिनों में ये सारा कुछ जो इस संसार में है वो उस आग में नाश कर दिया जाएगा। So the word 11, 2 Peter 3:11 says, since everything will be destroyed such a way, what kind of people you ought to be? You ought to live holy and godly lives. और जब दूसरा पत्रस 3 का 11 वचन पढ़ते हैं, वचन कहता है, जबकि सारी वस्तुओं का नाश इस तरह से होने वाला है, तो आपको कैसा जीवन जीने की आवश्यकता है? आपको यीशु मसीह के जैसे चाल चलन रखने की ज़रूरत है। आपको यीशु मसीह की तरह पवित्रताई से चलने की ज़रूरत है। That's why you need the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you can't live the holy life. और इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप पवित्रताई का जीवन नहीं जी सकते। So the 2 Peter 3:14 very, very clearly says, 2 Peter 3:14, so then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with God in every day. और इसीलिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 14वां वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए हे प्यारो, जबकि तुम इन बातों को की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। निष्कलंक ठहरो अर्थात बिना किसी दोष के ठहरो, और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहो। So where you are in your spiritual life today, check up your spiritual life. How much time you are spending in prayer? How much time you are reading the word of God? You are still saying, I am busy today. Change yourself. Try to love Jesus more and more. इसलिए आज अपने आप को जांचें, आज अपनी आत्मिक स्थिति को परखें। आप देखें कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कहाँ पर है। क्या आप प्रार्थना में अपना जीवन जी रहे हैं? आप कितना वक्त प्रार्थना में देते हैं? समय कम है, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा समय वचन के मनन में दें। So the Lord is going to come very soon. Before that, make yourself more holy. और परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है, वो आए इससे पहले आप अपने आप को पवित्र बना लें। So try to be strong in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. और कोशिश करें कि आप यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में मजबूत बनते जाएं। So read the 2 Peter 3 again and again. दूसरा पत्रस 3 अध्याय बार बार पढ़े। So after the destroying of this present world, the new heaven, the new world is going to be created by God. और जब ये पुरानी पृथ्वी नाश कर दी जाएगी, तो परमेश्वर एक नए स्वर्ग की रचना करेगा। So this chapter clearly speak about this. और ये अध्याय इस बात की चर्चा बहुत खुल के और साफ साफ करता है। So exactly it is written the same thing about the new heaven and the new earth, Revelation 21 chapter 21 verse 1 to 5. और ये जो बात है, ये वचन साफ साफ इस बात को बताता है, और वो वचन हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 वचन। As a spiritual person, your focus and desire should be based on this word. और एक आत्मिक मनुष्य होने के नाते आपकी जो इच्छा है वो सारी बातें इस वचन के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। Revelation 21 verse 1 to 5. Here the Bible says, I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. So the same thing written in 2 Peter chapter 3 also.
और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय पहला वचन कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और वहाँ समुद्र भी ना रहा। और यही वचन हमें पढ़ने को मिलता है दूसरा पत्रस 3 अध्याय में भी। So this Revelation 21:2 says, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. और प्रकाशित वाक्य 21 उसका दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरता देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए So थी। everything is ready. Jesus Christ is going to be come back as the King of Kings and the Lord of Lords. और इसीलिए हर एक चीज की तैयारी हो चुकी है। वो यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में। So this Revelation 21:3 should be our day-to-day experience. Here the Bible says, I heard a loud voice from the throne saying, Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. और ये प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 3 वचन हमारे रोज के जीवन का अनुभव होना चाहिए। और ये इस प्रकार कहता है, फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। He will, the word 4 says, he will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. और चौथा वचन कहता है, वो उनकी आंखों से सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहेंगी। So the verse 5, the one who seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, write this down, for these words are trustworthy and true. 5वां वचन कहता है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सच्चा है। Those who are growing in the grace and the knowledge of Jesus Christ for their life, every day new grace, every day new anointing, every day new strength. The old things are passed away. Everything is new. जो परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ रहे हैं, उनके लिए हर एक बात नई कर दी गई है। उनके पास नया अनुग्रह है, नया ज्ञान है, नया सामर्थ है, नया अभिषेक है और सब कुछ उनके लिए नया है। So 2 Peter 3:13 very clearly says, his promise, look for new heaven and a new earth in which righteousness dwells. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 13वां वचन इस बात को साफ साफ कहता है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता निवास करेगी। Revelation 21:1, I saw a new heaven and new earth. This is the blessings God kept for the God's people. प्रकाशित वाक्य 21 के 1 वचन के अनुसार, फिर मैंने उस नए आकाश और उस नए पृथ्वी को देखा और ये वो वायदा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है। Today take a strong decision. Lord, I will not come down from my spiritual life. Give me the grace. I should not fall. I should not backslide at any cost, Lord, through any of the worldly lust. Any of the worldly lust, the worldly lustful things will surround us. If you allow for a fraction of second, the devil will easily catch you, take you away from the God's plan. Today, check yourself and take a firm, very strong decision. Lord, I will never leave you, Lord. Hold my hand, my precious Lord Jesus, O Messiah, hold my hand. Lead me on, try to live a holy life and grow in your spiritual life.
आज परमेश्वर की उपस्थिति में एक मजबूत निर्णय लीजिए, एक ऐसा निर्णय जिस निर्णय से आप अपने आप को अलग नहीं कर पाए। आप एक निर्णय लीजिए कि परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति में बढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तेरे तरह पवित्रताई का जीवन जीना चाहता हूँ। संसार और संसार के अंदर की बहुत सारी बहकाने और भरमाने वाली चीज़ें आपके चारों तरफ है। अगर आप उसको अपने जीवन में इंच मात्र भी जगह देते हैं तो वो आपकी जिंदगी को विनाश की ओर ले जाती है। आप परमेश्वर से दूर कर दिए जाते हैं। आपको आज परमेश्वर को इस बात के लिए पुकारने की जरूरत है कि खुदा आप मेरी मदद कर ताकि मैं तेरी पवित्रता के अनुसार चल सकूं, मैं तेरी उपस्थिति में चल सकूं, मैं तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल सकूं। Everyone close your eyes right now. हर एक अपनी आंखों को इसी वक्त बंद करे। Pour out your heart in the presence of the Lord right now. ओ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने हृदय को निकाल के रख दे। Jesus is make you new today. ओ यीशु मसीह आज के दिन आपको नया करने जा रहे हैं। All the old things are passed away in your life. आपकी जिंदगी से सारी पुरानी चीजें समाप्त हो गई हैं। All your unwanted, the worldly, sinful life, today the Lord want to make a end for your sinful life. आपके वो पाप मैं जीवन जो आपको परेशान कर रहे थे, जिनमें आप फंसे हुए थे, आज यीशु मसीह आपके उस पाप से भरे हुए जीवन का नाश करने जा रहा है। Make yourself holy for the second coming of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को पवित्र बनाए। This world and the worldly desire is going to be destroyed. ये संसार और संसार की सारी बातें नाश होने पर है। Those who are ready to do the will of God, they will be live forever. जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं वो अनंत के जीवन को जिएंगे। Open your heart before Jesus today. ओ अपने हृदय को यीशु मसीह के सामने खोल के रख दे। How many days, how many time you failed to pray and read the Bible? कितने दिन और कितनी दफा आप वचन पढ़ने से चूक गए होंगे। Today ask the Lord for the forgiveness. Forgive me, Lord. आज परमेश्वर से कहे कि खुदा बाप मुझे माफ कर दे। Lord, hereafter I will not waste my time with any of the worldly things. आज के बाद मैं संसार के किसी भी काम में अपने समय को फालतू व्यस्त नहीं करूंगा। All the time I will try to grow in the grace and the knowledge of Messiah. और मैं मसीहा तेरी उपस्थिति में कोशिश करूंगा कि तेरे अनुग्रह और ज्ञान में हमेशा बढ़ता जाऊं। Oh Lord, give me the grace. I want to pray more. ओ पिता परमेश्वर मुझे वो अनुग्रह दे क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करना चाहता हूँ। Give me the grace, Lord. I want to read the Bible more. मुझे वो अनुग्रह दे क्योंकि मैं वचन ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकूं। Everyone open your mouth and cry before God right now. हर कोई अपनी आवाज को ऊंचा करे और उस परमेश्वर के सामने कराए। Today the Holy Spirit is speaking to you. और आज वो पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रही है। My son, my daughter, how long you will live in the true life? मेरे प्यारे बेटे, मेरी प्यारी बेटियों, कब तक और कितने देर तक तुम इस तरह का जीवन जीते रहोगे? Today take a strong decision. I will live for only Jesus. और आज एक कठिन निर्णय ले कि मैं केवल यीशु तेरे लिए जीऊंगा। The cross is before me, the world is behind me. I will not turning back anymore. वो क्रूस मेरे आगे और वो संसार मेरे पीछे और अब मैं कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा। Everyone cry before God right now. हर कोई इसी समय परमेश्वर के सामने रोए। The cleansing spirit is coming and filling you right now. ओ वो साफ करने वाली आत्मा आप में से हर एक के ऊपर है और आपको साफ कर रही है। He want to give you the new heart today. वो आज आपको एक नया हृदय देना चाहती है। You are going to be the child of God today. और आज से आप उस परमेश्वर की संतान बनने जा रहे हो। You are going to grow more in your spiritual life today onward. और आज के बाद आप अपने आत्मिक स्तर में और ऊंचा उठने जा रहे हो। Try to receive the new covenant from the Lord. ओ परमेश्वर से उस नए वायदे को ले ले। Lord, please make a new covenant with me today, Lord. ओ परमेश्वर आज मेरे साथ एक नई वाचा को बांधे। Through your precious blood, make a new covenant with me. ओ उस अपने बहुमूल्य लहू के जरिए मेरे साथ एक नई वाचा को बांधे। How many of you ready to make a new covenant with Jesus Christ today through the precious blood of Jesus?
Ask the Lord. It is happening now in Jesus' name. आप में से कितने हैं जो यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू के जरिए उस नई वाचा का हिस्सा बनना चाहते हैं? परमेश्वर से इसी समय उस नई वाचा के लिए मांगे। The Lord is looking such a people right now. परमेश्वर इस समय ऐसे लोगों की ओर देख रहा The है। eyes of the Lord is coming upon such a people right now. परमेश्वर की आंखें ऐसे लोगों के ऊपर ठहर रही The है। Lord is looking the prayerful people. परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों की ओर अपनी आंखों को उठाता है। Such a people receive the spirit of prayer, the spirit of supplication right now. और ऐसे लोग प्रार्थना की आत्मा और बढ़ोतरी की आत्मा में बढ़ पा रहे हैं। Such a people receive the sign of God. You are praying people from today onward. और आज के बाद ऐसे लोगों को एक चिन्ह मिलने जा रहा है कि वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। God want to put a sign upon such a people according to Ezekiel chapter 9 verse 4 and 6. और यह हिजकेल की पुस्तक उसका 9, 5 और 6 के अनुसार परमेश्वर ऐसे लोगों पर अपना चिन्ह लगाने जा रहा है। There is a sign is coming upon the praying people today onward. और आज उन तमाम लोगों के ऊपर जो प्रार्थना करने वाले एक निशानी मिलने जा रही है। The end time, the last days, the problem will not touch you anymore. और ये अंत के दिन है और इन दिनों में वो परेशानी आपको फिर छूने ना पाएगी। Ezekiel 9:6 very clearly says, those who are received the sign in their forehead, the worldly things will not touch them. और यह हिजकेल की पत्री 9 उसका 6 अध्याय 6 वचन साफ साफ कहता है, वो जिन्होंने परमेश्वर के चिन्ह को धारण किया हुआ है, संसार की परेशानियां उन्हें छू भी ना पाएगी। Lord bless your children, those who are decided to pray more from today onwards. ओ परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित करे, उन्हें आशीषित करे जिन्होंने आज से ज्यादा प्रार्थना करने के लिए तुझसे वायदा किया है। Jesus knows all your need. If you are seeking His kingdom, His righteousness, all the worldly things will be automatically follow you. परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को जानता है। जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, वो सारी चीजें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। You no need to worry about anything. Just focus on Jesus more and more. आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अपना ध्यान केवल यीशु और यीशु पर रखें। Jesus will never lack anything in your life. वो आपके जीवन में किसी भी बात की घटी नहीं होने देंगे। Psalm 34:10 Those who seek the Lord shall never lack any good thing in their life. भजन संहिता 34:10 कहता है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं उन्हें किसी भली बात की घटी नहीं होती। Thank you Lord for answered all our prayers. धन्यवाद परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।